नमस्ते दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आसामीज लोग बनाना स्टीम कैसे खाते हैं। तो बनाना स्टीम एक बहुत गुणकारी औषधि भी बोल सकते हैं आप लोग, और बहुत गुणकारी सब्जी होती है। तो हम आसामीज लोग बनाना स्टीम को पसला बोलते हैं, और पसला हम लगभग महीने में खाते ही रहते हैं। और पसला बहुत एक अच्छी और फाइबर से भरपूर बहुत गुणकारी एक औषधि है। तो बनाना स्टीम को बनाने के लिए बनाना के जो अंदर के जो पार्ट है बॉडी के, तो उसको अच्छी तरह से सबसे सॉफ्ट पार्ट को निकालना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से बारीकी से काटना है। तो उसको मसाला में बनाना स्टीम में बहुत सारे फाइबर होते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं। इसलिए देखिए ना, इसमें इतने धागे निकलते हैं। तो हम आपको उंगली से इस तरह से लपेट लपेट के धागे को निकालनी है। उसके बाद उसको, ये ऐसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ठंडा सब्जी होते हैं, तो इसको गर्मी में खाना ज़रूरी होते हैं और हर आसामीज लोगों की ये फेवरेट चीज़ है। तो इस तरह से धागे निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से महीन करके कूटनी है। दोस्तों ये आयरन से भी भरपूर है, और मसाला से भी कोई भी पेट के कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ भी हो, उसके लिए पेट को ठंडा रखने के लिए ये सब्जी ज़रूरी होती है। और हर आसामीज लोग हर घर में बनाते ही है, और बाज़ार में भी अवेलेबल होते हैं। कोई भी आपको चाहिए तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से महीन के मैं कूटूँगी। कूटने के बाद उसको अच्छी तरह से मलना भी है। हाथ से भी आप मल सकते हो, या फिर आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। हम लोग ढेकी से ज़्यादातर इसको महीन करते हैं, और ये इतने गुणकारी है कि ये किसी भी बीमार के लिए ये ठीक है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और ये बहुत ठंडा आइटम होते हैं। तो आप गर्मी में हो या पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप खा सकते हैं, क्योंकि ये आयरन और कैलोरी फाइबर से भरपूर होते हैं। और दोस्तों ये सब्ज़ी इतनी अच्छी है कि इसमें आप हम आसामीज लोग इसमें मछली का माथा देके ज़्यादा पसंद करते हैं। और मसूर मूंग दाल के साथ बनाना ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे पास मूंग दाल नहीं थे, इसलिए मैं मसूर दाल में ही बना रही हूँ। और आलू देके इसको आधा कप पानी देके मैं बॉईल करूँ। दोस्तों बनाना स्टीम या पसला अप्रैल महीने के जो हमारे बैसाख बिहू होते हैं उसके दूसरे दिन खाने का हमारा नियम है, रिवाज। नमक दे के एक सीटी लगाऊंगी, एक सीटी लगा के नॉर्मल जो ऑर्गेनिक मसाला है उसको ही दे के मैं उसको बनाऊंगी। दोस्तों ये आसामीज लोग हर एक चीज़ तो प्राकृतिक गुणों से भरपूर सब्जियां खाते ही है, और हर घर में इसे मिलते ही है। तो इसको अच्छी तरह से देखिए, इतनी अच्छी तरह से गल जाते हैं। और ये जल्दी गलने के लिए मतलब कुकर का यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। तो असली इसमें अगर रोहू का मछली का अगर माथा, कोई भी मछली का माथा देने से ये बहुत और टेस्टी बनते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से तड़का लगा के आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, या फिर भात के साथ खा सकते हो, या फिर परोठा देके भी खा सकते हैं। तो ये मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं हर एक आसामीज़ रेसिपी को जो यूनिक होते हैं, तो मैं इसको हिंदी में बोल के आपको आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगते हैं, कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।